अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे मामा और बाबा दोनों को दिखा दूंगी। मैंने जो कुछ भी किया रोहन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया। और फिर रेस्टोरेंट वाला प्लान बनाया गया, इसमें इरम आपी को बुलाया गया और इरम आपी तो बच गई, लेकिन फिर हया आपी ने मुझे धमकियां दी और बकौल इनके वो वीडियो तो इत्तेफाक से बनी थी। हमें फूल थे और इन्होंने पीछे से वीडियो बना ली। हया ने बताया तुम्हें कि वो इरम के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? इन्होंने कहा था कि इन्हें इरम को सबक सिखाना है। हाँ, लेकिन काश आप इरम आपी से उस वक्त सुन लेते कि वो क्या कहना चाह रही हैं। जो इरम ने बताना था वो तुम बता देते। बेली में इरम से मिलने नहीं आए थे? नहीं, मैं तो इरम को जानता तक नहीं था। ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने इसे खुद देखा था रेस्टोरेंट में इरम के साथ। ये प्रेशर में था, ब्लैकमेल हो रहा था उनसे। ये स्क्रिप्ट इन दोनों ने खुद तैयार किया है और बहुत मुझ पे लगा रहे हैं ये दोनों। ठीक, ये मुसलसल झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो और आप सब लोग इसको सुन रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं। बकवास बंद करो अपनी, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। इनसे पूछें कि इन्होंने मुझे 20 लाख रुपए का चेक क्यों दिया था। तो यहाँ से निकलो, इस घर से कह रही हूं, निकलो। आया छोड़ो से, बात करने दो से। इधर जी, मेरे पास सबूत है। ये वीडियो है, प्लीज आप ये देखें। मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरसलान, तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये रही आपकी हक हलाल की कमाई। हाँ, बोलो है क्या है ये? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर दो रोहन, प्लीज। क्यों तुमने मेरे घर में आग लगाई? रोहन, वो बोलो है क्या? रोहन मुझे माफ कर दो प्लीज, गलती हो गई मुझसे। रोहन, तुम बिल्कुल कह सकते हो मुझे, तो मेरी बात का यकीन तो कर। और ये किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में की। मोहब्बत मतलब ये लफ्ज अपनी गंदी जबान से। इसीलिए मैं उस इरम को इस घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। क्यों क्यों तुम ऐसा चाहती नहीं? मैंने तो इरम से कभी मोहब्बत नहीं की। रोहन, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया। मैं अंधी हो गई थी, लेकिन वो तो तुमसे करती थी ना जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे जन्नत जैसे घर को तुमने आग लगा दी। छोटे बड़े रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया तुमने। चली जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। कर सकते हो रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर मैं मर जाऊंगी। मुझे इस घर से जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से मेरे। रिफत, तुमने मुझे समझने में बहुत गलती की। तुमने अपने ही खौफ की एक दीवार बनाई और उस दीवार को अपने ही पे गिरा दिया। सारा का सारा किया धारा उस बदबख्त हया का है। वो छोटा सा बच्चा इस घर वालों की जुबानें बंद करके चला गया। ऐसा तल्ख तजुर्बा मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तुम किस बात की माफी मांग रही हो? कोई गलती नहीं की है तुमने। दरख्शां बेगम अगर इतनी जहांगीदा खातून है तो उन्हें मालूम नहीं था कि हया किस किस्म की लड़की है। वो बच ना पाया, गैरों को क्या अपनों को भी मैंने है तड़पाया। मुझे उसको जो भी मुझसे उलझे मेरी जद में आया।
इरम के खिलाफ साजिश हुई। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो तुम सब लोगों ने देखा, इसलिए ये बात भी मैं तुम लोगों के सामने कहना चाहती हूँ। और मुझे अफसोस है कि मैंने भी इंसाफ नहीं किया, जिसके लिए मैं इरम से माजरत चाहती हूँ। मेरी इमरान से बात हुई है, उसने कहा है वो बहुत जल्द अरसलान और सोनिया की मंगनी करना चाहता है। नहीं ममानी जान, कोई बात नहीं, प्लीज इस तरह ना बोली। तुमने इस घर की गिरती दीवारों को सहारा दिया, ये मंगनी अब इस घर में होगी। खुदा का शुक्र है। तुम इस काबिल नहीं हो कि इस कुर्सी पर बैठ सको। ये मुबारक मस्तूर की कुर्सी है, उठो यहां से। चलेगा, हारून का वलीमा बहुत धूमधाम से करेंगे हम। हया, उठो यहां से। यार ये क्या बदतमीजी है? सुना नहीं हया तुमने? अफाक ने क्या कहा है? शाबाश, आइंदा जुर्रत मत करना मुबारक मस्तूर की कुर्सी पर बैठने की। मैं घर के राउंड पर जा रही हूं, और खबरदार जो कोई मेरी कुर्सी पर आकर बैठा, और कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, मैं हूं मुबारक मस्तूर, इस घर की सरबराह। मोहब्बत मतलब ये लफ्ज अपनी गंदी जबान से नहीं, उन्होंने हया की परवरिश की है, वह जरूर जानती थी, जिसका तुम्हें खुद भी यकीन नहीं। जब मैं हया को नहीं जान सकी तो दरख्शां बेगम कैसे जान सकती? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मुझसे ये ना होगा, दुख देकर सुख लूं बदले। मैं इस तरह का शिकवा करके इस घर और दरख्शां बेगम की हवेली के दरमियान कोई खलीज पैदा नहीं करना चाहती। मैं तब हो पूरा सौदा, आगाज जब कर दूं। अरसलान आएगा इरम के खिलाफ बोलने, और तुम भी बोलोगी, तुम सबको बताओगी कि तुमने अरसलान को इरम के साथ रेस्टोरेंट में देखा। माफी मांगनी है आपसे। किसकी जान लेने की कोशिश की है तुमने? इत्तला देने आई हो या कुछ पूछने? पूछने आई हो। हाँ पूछो, क्या पूछना है? कुछ तो बताओ, क्या हो गया है? क्या बताऊं और क्यों बताऊं? तुम बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? जिसने मुझे अजियत में डाला उसी को बताऊं। मैंने अजियत में डाला? मैं तो खुद एक अजाब में मुब्तला हूं। इरम से वो वीडियो भी मैंने देखी। तुम्हारा इरम से क्या ताल्लुक है? लाकर आपने मुझे खड़ा किया था ना, मैं तो वहां से निकल गई। ये अजाब तुमने खुद पैदा किया है, मेरे लिए और मेरे लिए। अपनी साजिशों की वजह से तुमने मेरी मोहब्बत को जलाकर राख कर दिया। हया बदनामी के दलदल में जिस जगह लगा, ये नहीं हो सकता, मेरे हाथों से सब कुछ निकला जा रहा है। मैं ऐसा नहीं। दलदल से निकालता है या यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है? अब देखना यह है कि रोहान हाथ बढ़ाकर आपको नहीं होने दूं। हया ड्रामे का आखिरकार एंड हो चुका है और हया ड्रामा देखने वाले नाजरीन को ड्रामा की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें मस्तूर मुबारक के किरदार को काफ़ी सराहा गया और साथ ही साथ इरम के किरदार की भी तारीफ़ें हो रही हैं कि इरम ने किस तरह टूटते हुए घर को समेटा और बिछड़ते हुए भाइयों को आपस में फिर से मिलवा दिया। और हया की अगर बात की जाए तो हया को इस बार नेगेटिव रोल में देखकर सबको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि
क्योंकि ड्रामे की जान जो थी वो तो हया ही थी। अगर हया इस स्टोरी में ना होती तो शायद इस स्टोरी को इतना पसंद ना किया जाता। किस तरह हया ने अपनी साजिशों से इस ड्रामे की स्टोरी में चार चांद लगाए और अपनी शानदार अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह भी बनाई और नफ़रत का ज़रिया भी बनी, क्योंकि हया को लोग पसंद भी करते रहे और साथ ही साथ उसके पीछे बातें भी करते रहे, उसके किरदार के पीछे बातें भी करते रहे। लेकिन हया की कहानी जो थी वो भी देखने वालों को बहुत पसंद आई। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सोनिया और अरसलान का किस्सा भी लोगों को पसंद आया कि किस तरह हया ने अपने मकसद के लिए तमाम घर वालों को बारी बारी करके इस्तेमाल किया और अपने मकसद में आगे बढ़ती रही। वो और बात है कि ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक हया को आखिर में नाकामी होनी ही थी। अगर बात की जाए हया की तो हया इसी ड्रामे की हीरोइन भी थी और विलन भी खुद थी और डबल किरदार करते हुए हया ने इस ड्रामे को काफ़ी मकबूलियों की हद तक पहुंचा दिया और देखने वाले भी सिर्फ हया की खातिर ही ये ड्रामा देखते थे। वो और बात है कि कमेंट्स में हया के पीछे बातें भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन हया को पसंद भी काफ़ी हद तक किया गया है। और अब ड्रामा लवर्स को इस चीज़ का इंतज़ार है कि हया ड्रामा तो ख़त्म हो चुका है तो इसकी जगह कौन सा ड्रामा शुरू होगा। लेकिन अब जो टीज़र्स आ रहे हैं चैनल पर उनको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि दूसरा भी इसी तरह का ब्लॉकबस्टर सुपरहिट ड्रामा आने वाला है। तो जौन सा भी ड्रामा शुरू होगा हम उसका रिव्यू आपके लिए ज़रूर लेकर आएँगे। तो इसीलिए हम आपसे बार बार ये की बात कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुंच सके। तो आपको इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा अच्छा किरदार किसका लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कौन कौन सी कंट्री या शहर से देख रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।